नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल बेस्ट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी नई क्लास लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि आपके BSTC, रीट, PTT जो बीएड वाले एग्ज़ाम है उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में वर्णमाला अथवा वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला अथवा वर्ण विचार, दोनों को कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। पहले पढ़ेंगे हम वर्ण को मुख्यतः या सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार बताए गए वैज्ञानिकों द्वारा एवं हिंदी के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा। पहला बताया गया स्वर, दूसरा बताया गया व्यंजन। ये दोनों को सामान्यतः वर्ण के प्रकार बताया गया है। हम पढ़ेंगे पहले स्वर को। स्वर की परिभाषा आप सभी को पता होगी कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य प्रकार के वर्णों की सहायता नहीं ली जाती हैं, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। लिख लिया ये यहाँ तक। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य प्रकार के वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर मुख्यतः 11 प्रकार के 11 होते हैं। स्वर मुख्यतः 11 होते हैं। इनको हम ऊपर देखेंगे अभी, स्वरों को। इन स्वरों को यहाँ देखते, परिभाषा देख ली हमने, इनके प्रकार देख लिए। 11 होते हैं। पहला अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं स्वरों के प्रकार। आपने देखा 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। इनके अलावा 4 होते हैं मूल स्वर। कितने होते हैं? 4 मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? इनमें से ये वो 4 मूल स्वर जो हमने 11 स्वर लिखे हैं, उनमें से ही 4 मूल स्वर, जिनमें से अ, ई, उ और री, ये 4 क्या हैं? ये 4 हैं मूल स्वर। इनके अलावा देखते हैं हम मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं होती है 10। कौन कौन सी होती है उनको देखते हैं यहाँ। इनमें होती है आ की मात्रा, जिसे मैंने लिखा राम में आ की मात्रा है। दूसरा देखते हैं ई की मात्रा, फिर देखते हैं बड़ी की मात्रा, उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर देखते हैं ओ की मात्रा, फिर देखते हैं औ की मात्रा। ये हो गई हमारी 10 मात्राएं। हमने क्या क्या पढ़ा? दिल्ली देखते हैं। हमने पढ़ा वर्ण में पढ़ा कि स्वर एवं व्यंजन, इसके मुख्यतः 2 भाग बताए गए हैं। फिर हमने पढ़े स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य प्रकार के वर्णों का यूज नहीं किया जाता, वे स्वर कहलाते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ 11 स्वर होते हैं, जिनमें से 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। उसके बाद में मैंने पढ़ा कि मात्राएं कौन कौन सी होती है। मात्राएं हमने पढ़ी आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद में पढ़ते हैं हम व्यंजन। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वर्णों की सहायता ली जाती हैं वे व्यंजन
कहलाते हैं। देख लिया आपने यहाँ तक कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन आपने देखा कि हमने स्वर कितने देखे? 11। अब व्यंजन कितने हुए? 33। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 44। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 44। अगला देखते हैं जिसमें होता है कुछ स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों 33 व्यंजनों में से कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये होते हैं क से लेकर म तक। यदि ये याद क से लेकर म तक होते हैं, इनकी याद करने के लिए आप क्या कर लेना, एक ट्रिक लिख लेना। ट्रिक में लिख लेना काम। क से लेकर म तक आ जाएगा, जिसमें काम से आपको याद आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। इसमें लिखना क से क, ख, ग, घ, ढ। फिर लिखना च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द और न। लास्ट है आपका प, फ, ब, भ, म। ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्यंजन जिसमें लिखा वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वर्णों की सहायता ली जाती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन 33 होते हैं और स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल 44 वर्ण होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इन 33 व्यंजनों में से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं, जिनकी ट्रिक आपके लिए बता दी कि क से म तक की ट्रिक। इसमें क वर्ग आ गया क, ख, ग, घ, ढ। फिर च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक पूरे लिख लिए, यहाँ तक हो गए। बाकी नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। इसी बात में कुल व्यंजन हमने यहाँ लिख लिए। और स्पर्श व्यंजन कितने? स्पर्श व्यंजन ये टोटल है कितने? 25। अब इनमें से देखते हैं कुछ 4 होते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। लिखिए य, र, ल, व। इसके अलावा होते हैं 4 ऊष्मीय व्यंजन। 4 कौन से होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन वो होते हैं जिनसे ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जिन वर्णों से ऊष्मा ज़्यादा निकलती हैं वे ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो? श, ह। यहाँ तक देख लिया आपने। अब देखते हैं शुरू से कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वर्णों की सहायता ली जाती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। कुल व्यंजन 33 होते हैं, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो य, र, ल, व, और 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन जिसमें से श, ह होते हैं। आगे देखते हैं। इसी के साथ आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पे। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन लिखिए इसके। 52, दूसरा 44, तीसरा 48, चौथा है 50। आप सभी को ये जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि में मानक रूप से वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 52। जिनमें से हमने कितने पढ़ लिए? 44। 11 तो क्या पढ़े? स्वर। 33 क्या पढ़े? व्यंजन। अब कितने बच रहे हमारे पास? 44 में से कितने बचे? इसके 2 इसके कितने बच रहे हैं? 8। इसमें लिखना 4 कौन से बच रहे हैं? जिसमें से बच रहे हैं संयुक्त अक्षर। कौन से? संयुक्ताक्षर। कौन से? संयुक्ताक्षर स्वर। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कश, त्र, ज्ञ,
और श्रम वाला, ये बच गए। ये किस किस से मिलकर बने ये भी लिखते हैं, कश, त्र, ज्ञ और श वाले, ये किन किन वर्णों से मिलकर बने ये लिखते हैं। ये बने हुए आधा क प्लस ये मिलकर बना है कस। फिर बना हुआ है तरह, त आधा त और र से मिलकर क्या बना हुआ है, तरह बना हुआ है आपका। और ग ज प्लस ये से मिलकर बना है आपका ज्ञ। उसके अलावा आपका ये बना हुआ है श्र, श प्लस र, स आधा और र से बना हुआ है आपका श्र बना हुआ है। इनके अलावा कुछ ऐसे स्वर भी, कुछ स्वर बच रहे हैं जिसमें देख लीजिए आप कितने हो गए, 44 तो हो गए, 4 48 हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास अभी 4 बच रहे हैं। वो 4 कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे दो कौन से, अयोगवाह, आयोगवाह। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अंग अथवा अह। अंग को भी ये क्या है, अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीर लगा के लिख लीजिए, इसको बोला जाता है अनुस्वार। और जो आपका ये अह है ना, इसको बोला जाता है विसर्ग। यहाँ पे लिखिए विसर्ग। कितने हो गए, 44 तो हो गए, 4 हमने ये पढ़ लिए, 48 2 ये पढ़ लिए, कितने हो गए टोटल 50। अभी भी आपके पास 2 और बच रहे हैं, वो 2 और लिखिए। ये 2 हैं, ये कौन कौन से, ताड़न जात अथवा द्विस्पष्ट अथवा द्विगुण स्वर। कौन से स्वर हैं ये हैं, ताड़न जात, द्विस्पष्ट अथवा द्विगुणी स्वर बच रहे हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ढ, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, और एक होता है ढे, इसके नीचे भी बिंदी लगी होती है। ये दोनों, ये जो बिंदी होती है ना, इसको बोला जाता है नुक्ता। और एक नुक्ता है जो कि एक अरबी पारसी, यहाँ लिख लेना अरबी पारसी भाषा का शब्द है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नुक्ता होता है वो किस भाषा का शब्द है, और ये किन स्वरों से मिलकर बना हुआ, किन स्वरों में आता है, कौन से स्वरों में आता है, ताड़न जात, द्विस्पष्ट, द्विगुण स्वरों में आता है। उसके बाद में देखते हैं कितने हो गए टोटल हमारे पास 52। एक क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ से, देवनागरी में मानक रूप से कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या लिखते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है आपके पास 49, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 48, चौथा ऑप्शन है आपके पास 52। आपका इसका सही करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 52, क्योंकि हमने 44 पढ़े। ये कौन से होते हैं, हिंदी भाषा के कुल वर्ण कौन से होते हैं, 44। और ये हमने पढ़े, ये कौन से होते हैं, देवनागरी में मानक रूप वाले कुल वर्ण होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आए तो आपको ये सब समझ में आ गया। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। पहले हमने पढ़ा कि वर्ण अथवा वर्णमाला में हमने वर्ण पढ़े जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। उसके बाद हमने पढ़े स्वर में हमने पढ़ा कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हम अन्य वर्णों का उपयोग करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि स्वर कितने होते हैं। स्वर हमने देखा कि स्वर 11 होते हैं, इसमें आ ई उ री ए आई ओ स्वर देख लेते हैं हमने। जिसके बाद में हमने देखी मात्राएं कौन कौन सी थी। मात्राएं हमने देखी कि आ ई उ री ए आई ओ, अब ये मात्राएं देख ली थी। इसके बाद में हमने देखा व्यंजन क्या होते हैं। हमने इसकी परिभाषा लिखी कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वर्णों की सहायता ली जाती हैं वे व्यंजन कहलाती है। फिर हमने व्यंजन देखे, कुल व्यंजन कितने होते हैं। हमने देखा कुल व्यंजन 33 होते हैं। फिर हम देखा कि कुल वर्ण कितने हो गए थे, कुल वर्ण हो गए थे 44। उसके बाद में हमने देखा कि इन 33 व्यंजनों में से ही कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं। वे स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, और वे होते हैं क से लेकर म तक। और इसकी ट्रिक भी मैंने आपके लिए बताई थी कि आप काम से याद रख लेना कि स्पर्श व्यंजन की ट्रिक काम से है और ये क से म तक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन थे। फिर हमने पढ़ा कि 4 ऊष्मेय व्यंजन होते हैं, और ऊष्मेय व्यंजन का अर्थ मैंने बताया था कि जिनसे ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, और ये थे श श श ह। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। जिसके बाद में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था
कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर हम पढ़ रहे हैं देवनागरी मानक रूप में कुल वर्ण, जिसमें 44 तो हमने पढ़ लिए और कुछ बच रहे थे जो ये रहे, जिसमें 4 हमने पढ़े संयुक्त अक्षर, जिसमें कश तर गे, उनका हमने फुल डिटेल से देखा कि किन से किन का निर्माण हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़े 2 अयोगवाह देखे थे, जिसमें अंग और अह थे, जिसमें अंग को अनुस्वार बोला जाता है और अह को विसर्ग बोला जाता है। उसके बाद में हमने पढ़े ताड़नजात, द्विस्पष्ट, द्विगुणी, ये होते हैं ढ और ढ, इनके जो नीचे बिंदी लगी होती है ये होती है नुक्ता। और ये नुक्ता है जो अरबी एवं पारसी भाषा का एक शब्द है। फिर हमने पढ़ा कि ये क्वेश्चन दिया मैंने आपके लिए, देवनागरी में मानक रूप से कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, जिसका आंसर था 52, क्योंकि 44 तो हिंदी के कुल वर्ण होते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।